हेलो चैंपियंस, कैसे हैं? अपने सब पिछले सेशन में यानी लेक्चर 5 में देखे थे जो है गैनोसियम के बारे में, है ना? जो देखे थे कार्पेल से मिलकर के बना हुआ था और देखे थे जो है गैनोसियम 3 भागों से मिलकर के बना हुआ था। एक था ओवरी, दूसरा था स्टाइल, तीसरा था स्टिग्मा। और अपने सब ओवरी के इनसाइड देखे थे, है ना? ओवेरियन कैविटी था और उन ओवेरियन कैविटी के अंदर अपने सब देखे थे ओव्यूल था। तो आज के अपने सबके इस सेशन में यानी लेक्चर 5 में जो नया टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है ओव्यूल। क्या टॉपिक है? ओव्यूल। हम बता दें जो है इसी को मेगा एस्पोरेंजियम भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? मेगा एस्पोरेंजियम कहा जाता है। और इसके अंदर जो है फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सब इस टॉपिक को। तो सबसे पहली बात जो है कि अपने सबको सबसे पहले तो ओव्यूल का डायग्राम ही बनाना आना चाहिए कि आखिर ओव्यूल का डायग्राम बनता कैसे है, मेगा स्पोरेंजियम का डायग्राम बनता कैसे है। तो ध्यान दीजिए स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले जो है अपने सब सबसे सेंटर का पार्ट बनाएंगे जिसे हम लोग जो है फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं यानी एम्ब्रियो सैक कहते हैं। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर। अब ये क्या है स्ट्रक्चर, इसके बारे में जो है अपने सब आगे डिटेल से देखने वाले ही हैं। ये फीमेल गैमेटोफाइट है, कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? इसके चारों बगल का जो भाग जो रहता है इसे हम न्यूसेलस कहते हैं, जो कि पैरेन्काइमेटस टिश्यू से मिलकर के यह बना रहता है। ये जो न्यूसेलस वाला जो एरिया जो है इसमें न्यूट्रिएंट पाया जाता है, फूड रिजर्व पाया जाता है। जो ये सेंटर में जो हम फीमेल गैमेटोफाइट बनाए हैं इसके डेवलपमेंट के दौरान ये इसे न्यूट्रिएशन प्रदान करता था। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बढ़े आगे तो इसके चारों बगल एक या दो प्रोटेक्टिव लेयर मौजूद होता है जिस लेयर को हम लोग कहते हैं इंटेगुमेंट्स। इस लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटेगुमेंट्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो अब चलिए इसका नेमिंग देखते हैं। ये सबसे सेंटर में जो पार्ट हम दिए हैं, ये सबसे सेंटर में इसे हम लोग क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक। क्या बोलते हैं हम? एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो इसके चारों बगल का जो लेयर जो है या इसके चारों बगल का जो आवरण जो हमें दिख रहा है इसे हम क्या कहेंगे? न्यूसेलस बोलेंगे। और ये न्यूसेलस जो है एक या दो इंटेगुमेंट से कवर रहता है। तो ये सबसे बाहर का लेयर है या सबसे बाहर का इंटेगुमेंट है, तो हम इसे लिख सकते हैं आउटर इंटेगुमेंट। क्या लिख सकते हैं? आउटर इंटेगुमेंट। और इसके अंदर वाला जो भाग जो है इसे हम लोग लिख सकते हैं इनर इंटेगुमेंट। ठीक है, इसके बाद हम आपको बता दें जैसे कि बताए हैं इंटेगुमेंट का काम क्या है? ओव्यूल को चारों बगल से घेरना। लेकिन यह जो है शीर्ष वाले भाग को नहीं घेर पाता है और इसके टिप पर एक ओपनिंग रह जाता है। इस ओपनिंग को हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल बोलते हैं। कोई दिक्कत समझने में? और याद रखिएगा माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट रीजन को कहा जाता है चलेजा। कोई दिक्कत समझने में? या कह सकते हैं कि जहां से इंटेगुमेंट का ओरिजिन होता है उस एरिया को हम क्या कहते हैं? चलेजा कहते हैं। कोई दिक्कत समझने में? इसके बाद देखेंगे तो यह ओव्यूल जो है एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर के द्वारा जो है कि नहीं अटैच है। तो ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो है इसे हम लोग कहते हैं फ्यूनिकल। ठीक है, और यह फ्यूनिकल जो है इस ओव्यूल के बॉडी से जिस भाग के द्वारा अटैच है इस भाग को हम लोग बोलते हैं हाइलम। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना? तो यह एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। याद रखिएगा ओव्यूल का जो मेन पार्ट होता है उसे हम लोग न्यूसेलस कहते हैं। और इस न्यूसेलस के है ना बीच में या इस न्यूसेलस में ही आपको क्या मौजूद होता है? एम्ब्रियो सैक मौजूद होता है। और यह न्यूसेलस इस एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट के समय क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रदान करता है। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना? इसके बाद यह न्यूसेलस जो है चारों बगल से एक या दो इंटेगुमेंट्स के द्वारा घिरा रहता है जिसे हम क्या कहते हैं? इंटेगुमेंट कहते हैं। दो है तो डायरेक्ट इंटेगुमेंट्स भी लिख सकते हैं या फिर इसे हम आउटर और इनर इंटेगुमेंट में भी बांट सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का काम है प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा प्रदान करना।
कोई दिक्कत समझने में। इसके साथ ही आपको ये भी याद रखना कि यह इंटेगुमेंट जो होता है ओव्यूल के शीर्ष पर जो है एक ओपनिंग बनाता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर जो है खाली जगह जो आपको दिख रहा है, तो ये जो ओपनिंग है इसी ओपनिंग को हम लोग माइक्रोपाइल कहते हैं, हिंदी में से बीजांड द्वार कहते हैं, और इसके जस्ट अपोजिट भाग को हम लोग क्या कहते हैं, चलेजा। और ये फ्यूनिकल नीचे जिस भाग के द्वारा अटैच रहता है इस भाग को कहा जाता है इन भाग को कहा जाता है प्लेसेंटा। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। तो देखते हैं अपने सब इससे संबंधित थ्योरी। तो ध्यान दीजिए, जैसे कि आपने सब अभी जस्ट देखे हैं ओव्यूल के बारे में, तो देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो ओव्यूल के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो क्लियर लिखा टिपिकल ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जैसे कि पढ़े हैं ये फ्यूनिकल था, हाइलम था, इंटेगुमेंट, माइक्रोपाइल, न्यूसेलस, एम्ब्रियोसेक्स और क्या था जो है कलेजा। इन्हीं भागों से मिलकर के जो है एक ओव्यूल जो है बना होता है। तो दिक्कत समझने में नहीं ना। अब इन्हीं टॉपिक के बारे में जो है इन्हीं के हर एक पॉइंट के बारे में अपने सब बारी बारी से समझेंगे, ठीक है। तो अपने सब सबसे पहले जो देखेंगे वो है फ्यूनिकल। क्या है? फ्यूनिकल, जिसे हम लोग जो है हिंदी में कहते हैं बीजांड वृत्त। तो क्लियर लिखा फ्यूनिकल इज द स्टॉक ऑफ द ओव्यूल। ये ओव्यूल का स्टॉक डंठल वाला भाग रहता है, फिलामेंटस भाग रहता है, दैट अटैच द ओव्यूल टू द प्लेसेंटा ऑफ द ओवरी। यानी ओवरी के जो प्लेसेंटा है इससे ये क्या रहता है, अटैच रहता है, और इन फ्यूनिकल का काम है प्लेसेंटा को ओव्यूल से कनेक्ट करना। ओके। अगला जो क्या है, हाइलम। क्लियर लिखा हाइलम इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट वेयर द फ्यूनिकल ज्वाइन द बॉडी ऑफ द ओव्यूल। जहां पर ओव्यूल का बॉडी जो है फ्यूनिकल के साथ अटैच रहता है उसी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, हाइलम बोलते हैं। इसके साथ ही क्या दिया हुआ है, इंटेगुमेंट। तो इंटेगुमेंट्स की बात करेंगे, क्लियर लिखा इंटेगुमेंट्स आर दी प्रोटेक्टिव लेयर दैट सराउंड द ओव्यूल। मतलब ये क्या होता है, प्रोटेक्टिव लेयर रहता है जो चारों बगल से ओव्यूल को कवर करके रखता है, ठीक है। यूजुअली देयर आर टू इंटेगुमेंट्स। देखा जाए तो सामान्यतः जो है दो इंटेगुमेंट्स देखने को मिलता है। वैसे एक किसी किसी ओव्यूल में एक इंटेगुमेंट भी हो सकता है और तीन इंटेगुमेंट भी हो सकता है। तो एक भी होता है, दो भी होता है, तीन भी होता है, लेकिन अधिकांश में कितना होता है, दो ही होता है, ठीक है। इसके साथ जो है अपने सब अगला जो पॉइंट देखेंगे वो है माइक्रोपाइल। क्या है, माइक्रोपाइल है। देखो माइक्रोपाइल के बारे में क्या लिखा हुआ है कि माइक्रोपाइल इज अ स्मॉल ओपनिंग। याद रखिएगा माइक्रोपाइल जो है यह एक छोटा ओपनिंग होता है एट द टिप ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल के टिप पर, थ्रू व्हिच द पॉलिन ट्यूब इंटर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। इस रास्ते से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के समय जो है पॉलिन ट्यूब जो है इंटर करता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, न्यूसेलस, जिसे हम लोग हिंदी में बीजांडकाई बोलते हैं। लिखा न्यूसेलस इज द सेंट्रल मास ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू, जो कि पहले भी बता चुके हम पीछे जो है कि नहीं। यह न्यूसेलस जो है यह पैरेन्काइमेटस टिश्यू से मिल करके बना होता है, और इसका मेन काम क्या होता है, तो एम्ब्रियोसैक का जब डेवलपमेंट होता है उसके दौरान ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। क्लियर लिखा प्रेजेंट इनसाइड द इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट के अंदर होता है और इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियोसैक। और ये एम्ब्रियोसैक को क्या कराता है, न्यूट्रिशन प्रदान कराता है। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। आगे जो है एम्ब्रियोसैक के बारे में, तो देखिए एम्ब्रियोसैक जिसे हम लोग हिंदी में भ्रूण कोष भी कहते हैं, क्या कहते हैं, भ्रूण कोष कहते हैं। लिखा एम्ब्रियोसैक इज द फीमेल गैमेटोफाइट। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए आपको याद रखना है एम्ब्रियोसैक का ही दूसरा नाम क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है, प्रेजेंट इनसाइड द न्यूसेलस। अब ये भी आपको पूछी जा सकती है कि बताइए एम्ब्रियोसैक या फीमेल गैमेटोफाइट कहां पाया जाता है या कहां प्रेजेंट होता है, तो याद रखना न्यूसेलस में या फिर ओव्यूल में, ठीक है। इट कंटेन द एग सेल एंड अदर सेल इन्वॉल्व फर्टिलाइजेशन। मतलब इस एम्ब्रियो सैक में जो है या फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होता है, तो एग सेल मौजूद होता है और भी जो है दूसरे सेल होता है जो फर्टिलाइजेशन में क्या करता है, इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसके बाद जो है सबसे लास्ट पॉइंट जो है वो है चलेजा। लिखा चलेजा इज द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। याद रखना है यह ओव्यूल का क्या होता है, सबसे बेसल पार्ट होता है, या जहां से इंटेगुमेंट का ओरिजिन होता है वह वाला भाग होता है, अपोजिट टू द माइक्रोपाइल। जो हमेशा याद रखिएगा माइक्रोपाइल के अपोजिट देखने को मिलता है। वेयर इंटेगुमेंट्स एंड न्यूसेलस मीट। जहां पर इंटेगुमेंट और न्यूसेलस क्या होता है, आपस में जुड़ा होता है, ठीक है।
कोई दिक्कत समझने में? तो कुछ इस तरीके से अपने सब जो है देखे हैं इन सभी पॉइंट्स के बारे में। तो आज के सेशन में अपने सब क्या देखे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ठीक है, अगले सेशन में अपने सब देखेंगे जो है टाइप्स ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल जो है 6 प्रकार के होते हैं, तो किसके आधार पर डिवाइड किया गया है, इन सभी चीजों को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।